एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री नमस्कार साथियों, गुरुवे आपका नमः। संघीय ज्योति संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने चैनल को बहुत सपोर्ट किया, बहुत सराहा है, आपका बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आभार है आपका। हम यहाँ पर गर्भधान संस्कार के विषय में विभिन्न जानकारियाँ देते रहते हैं। इन जानकारी देने का एक ही लक्ष्य है कि हमको अपनी संतान उत्तम से उत्तम क्वालिटी की, उत्तम से उत्तम सुख देने वाले, उत्तम से उत्तम हमारा बच्चों का भविष्य हो सके, ऐसी संतान हमें मिले। हमारा एक यही लक्ष्य है। क्योंकि जब हम गर्भधान संस्कार का मुहूर्त नहीं निकालते हैं, गर्भधान संस्कार बिना मुहूर्त के करते हैं, तो वो जातक किसी भी नक्षत्र में, किसी भी स्थिति में पैदा हो जाते हैं। और कभी कभी वो घटनाएं, वो स्थिति, वो लगन, वो परेशानियां बहुत अधिक दे देती हैं और इतनी हो जाती हैं कि उनको हम पूरे जीवन भर, जीवन क्या, कई कई पीढ़ियों तक हम उसका विनाश लीला को झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमारी एक छोटी सी भूल हमारे पूरे के पूरे जो चैन है, जो संस्कार, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। तो मैं छोटी छोटी सी चीज़ों को अवगत कराता रहता हूँ। बड़े बड़े योग भी मैं बताता रहता हूँ जो कभी कभी बनते हैं, और वो छोटे छोटे योग भी मैं बताता हूँ जो हमेशा नित्य प्रतिदिन बनते रहते हैं। इन योगों को बताने का, समझाने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि यदि हम को गर्भधान संस्कार का मुहूर्त निकालें, उस मुहूर्त का निकाल, ये सबका व्यक्तिगत है, सबका व्यक्तिगत होता है, किसी का ज्वाइंट नहीं होता है। अगर हम वो व्यक्तिगत मुहूर्त निकाल के अपने गर्भधान संस्कार करेंगे तो प्रभु जी की कृपा से हमें उत्तम संतान प्राप्त हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर हम मानकर चलते हैं, क्योंकि ये सब प्रभु की कृपा से होता है। हम करें तो प्रभु हम पर अपनी कृपा कर देंगे। गीता में भी यही कहा गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। वो फल की इच्छा मत कर रहे इंसान लिखा का अर्थ है कि वो जो तुमने कर्म किया है उसके प्रतिरूप भगवान स्वयं फल देंगे, उसके अनुसार भगवान स्वयं फल दे देंगे। यानी कर्म करना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम गर्भधान संस्कार का मुहूर्त नहीं निकाल रहे हैं और ऐसे ही हमारे बच्चे कंसीव हो रहे हैं, तो उसमें ये जो गलती है ये हमारी अपनी निजी है। उससे आने वाली संतान से हमें कष्ट होता है तो उसके लिए जिम्मेदार भी हम ही हो जाते हैं। इसलिए हमें गर्भधान संस्कार का जरूर ध्यान रखना चाहिए, उसको निकाल कर ही गर्भधान संस्कार करना चाहिए, गर्भधान मुहूर्त निकाल कर ही गर्भधान संस्कार करना चाहिए। चलिए, ये तो आपका व्यक्तिगत विषय रहेगा कि आप गर्भधान मुहूर्त निकालें या ना निकालें, परंतु जो लोग निकालेंगे वो निश्चित रूप से भविष्य में बहुत बहुत फायदा उठाएंगे, और जो नहीं निकालेंगे उनके लिए प्रभु की इच्छा के ऊपर चलते रहेंगे वो लोग। उसमें अच्छा और बुरा दोनों तरह के फल निर्मायित होते हैं। पर जब गर्भधान मुहूर्त निकाल के संस्कार करेंगे तो उसमें अच्छे फल मिलने की जो चांसेस हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है। इसलिए आज हम जो लेंगे, इसमें आज राजयोग कहे, कर्म योग कहें या जो भी कहें, उसको आज हम लेंगे। आज वो हमारा रहेगा दसम भाव। दसम भाव का चयन आज हमने इसलिए किया है
ये केंद्र में सबसे अधिक बलि केंद्र होता है। केंद्रों में सबसे अधिक बलि केंद्र दशम होता है, इसलिए इसका चयन किया गया है। दूसरे क्रम का भाव भी यही है, क्रम भी हमें यहाँ से ही देखने हैं। और जब ये दशम भाव हमारा क्रम का भाव हो गया, और क्रम की हमने आज बात करी है कि हमें गर्भधारण क्रम करने से पूर्व गर्भधारण का मुहूर्त निकालना चाहिए, तो आज इसलिए हम दशम भाव को लेंगे कि दशम भाव से हमें कैसे कैसे फल मिलते हैं। दशम भाव हमारा कर्म का क्षेत्र है, कर्म का भाव है। अब ये कर्मेश यानी कि दशमेश जहां जहां पर जाएगा उसके अनुसार फल देगा। तो यदि दशमेश, अब मैं आपको इसे कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा और इसकी अब शुभता की बात करेंगे आज। अशुभता के विषय में हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ शुभता ही ग्रहण करनी है, शुभता ही ग्रहण चाहिए, हमें शुभता ही चाहिए इसमें। अगर हम शुभता को प्राप्त कर लेंगे तो हमारे सब काम अत्यतम अपने आप ही हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि दशमेश दशम भाव में ही हो तो वो अपनी राशि में होके बहुत बली हो जाएगा। कई बार ये दशमेश और अपने उच्च राशि में भी हो सकता है, और ज्यादा बली हो जाएगा। यह दशमेश अपने उच्च राशि में मौजूद है, जरूर नहीं है उसकी वहां राशि हो, अपने उच्च राशि में मौजूद है। तब दशमेश जब अपने उच्च राशि में होगा तो यहाँ पर एक ही राशि आएगी, और वो होगी आपकी जो है कन्या राशि या कुंभ राशि। इनमें ग्रह अपने उच्च में होता है, मूल त्रिकोण में होते हैं, तो बहुत अच्छा फल देते हैं निश्चित रूप। परंतु जब भी दशमेश अपने उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या मित्र की राशि में हो, और उस पे पाप दृष्टि ना हो, शुभ दृष्टि हो। पाप दृष्टि होने से फल थोड़ा कम हो जाएगा, शुभ दृष्टि होने से फल बढ़ जाएगा। जो नेचुरल, जो सामान्य सिद्धांत है ज्योतिष के, उन्हीं सिद्धांत के अनुसार हम यहाँ पर बात करेंगे, तो विशेष सिद्धांत यहाँ नहीं लगाएंगे। अब देखिए, अगर दशमेश दशम में है तो हमने कर ही लिया, वो अच्छा फल देगा ही देगा। अपने भाव में है, अपनी राशि में है, अपने उच्च स्थान में है, तो हमें जो जिस भी कार्य में करेंगे, चाहे वो सरकारी हो या व्यापार हो, जिस क्षेत्र में भी होगी, हम अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। परंतु यदि दशमेश 11वें भाव में चला जाए तब क्या होगा? जब दशमेश 11वें भाव में होगा, यदि अपनी मित्र राशि में है या स्व राशि में है या अपने उच्च राशि में है या मूल त्रिकोण राशि में, ये कहीं पर भी इनमें किसी में भी अगर वो होता है, तो ये भाव लाभ का भाव है। तो यानी कि आपको आपके कर्म से बहुत अधिक लाभ मिलेगा। काम किया 54 और आमदनी हुई ₹1.25, ऐसा समझ, बहुत अधिक लाभ हुआ। जिस क्षेत्र में भी रहेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब यही दशमेश यदि लगन में चला जाए, दशमेश का लगन में होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सहयोग है, और वो योग आपको एक तरह से राजयोग की तरह से देता है, क्योंकि ये मैं स्वयं करने वाला हूँ, स्वयं करता हूँ। लगन मीन माई मीन माई सेल्फ, और मैं ही अपने कर्म का मालिक भी बन गया हूँ। तो मुझे बहुत अधिक लाभ मिलेगा कर्म करने से। जैसे जैसे मेरा कर्म बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा कार्य क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर मेरा कर्म बहुत अच्छे किए तो स्काई इज द लिमिट, इस तरह की बात हो जाएगी। अब यहाँ से आगे चलते हैं। यदि यही दशमेश दूसरे भाव में चला जाएगा,
तो लगन से तो ये धन भाव है, धन एकत्रित करने में सहायता करेगा, धन मिलेगा ही मिलेगा, धन उपार्जन होगा ही होगा। परंतु दशम से पंचम भी है, यानी कि आपकी बुद्धि विवेक बहुत तीव्र गति से काम करेगा, बहुत उत्तम क्वालिटी का काम करेगा, और आपके पास में बहुत अधिक धन संचय हो जाएगा, वैभवता बढ़ेगी, कुटुंब में प्यार बढ़ेगा, कुटुंब बढ़ेगा, बहुत तरह के लाभ मिलेंगे। इसको कहते हैं ना कि वैभव, हर तरह से वैभव संपन्न हो गया, वो यहाँ पर मिलेगा। तो ये इस तरह की आपको बहुत लाभ देने वाली स्थिति बनेगी। कंडीशन वही रहेंगी, या तो अपने मित्र राशि में हो, स्वयं राशि में हो, या उच्च राशि में हो, कोई पाप ग्रह ना देखता हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, शुभ ग्रह देखेगा कोई तो अच्छा रहेगा, पाप ग्रह ना देखता हो। यानी कि जितना बल होगा, जितना बलाबल अधिक होगा, उतना अधिक लाभ देगा, जितनी अधिक शुभता होगी उतना अधिक लाभ मिल जाएगा, जितने अधिक योग बन जाएंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। अब यही दसवें छठे भाव में आ जाए तो छठे भाव हमारा प्रतियोगिताओं का है, कंपटीशन का है। यानी कि अब दशमेश, और ये दशमेश से नौवां भाव बनता है, तो ये इसका ज्ञान का भी भाव होगा। वहां शिक्षा थी, यहाँ ज्ञान है, तो ये अपने ज्ञान के परचम लहराने में सफल होगा। अर्थात इसकी बात बड़े बड़े लोगों को माननी होगी। ये हो सकता है बहुत अच्छे अधिकारी बन जाएं, हो सकता है बहुत अच्छी पोस्ट पे चले जाएं, बहुत बड़ी नौकरी पे जा सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं, उसके ये अग्रणी हो सकते हैं, उसमें ये लीड कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी इनका अनुग्रह करें। क्योंकि यहाँ पर दशमेश ज्ञान से धन अर्जन करेगा और कंपटीशन में जाके धन अर्जन करेगा, तो इनकी बहुत अच्छी स्थिति होने की संभावना है यहाँ पर। इसके बाद सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव व्यापार का है, परंतु सप्तम भाव दशम से दशम भी है, यानी कि प्रमोशन का भी है। यदि यहाँ दशमेश सोम बैठे होंगे तो अपनी ऊंचाइयों को सोम तय करेंगे, बहुत ऊंचे लेके जाएंगे आप, बहुत बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने की क्षमता इनके अंदर आ जाती है। ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा पथ प्रदर्शन ये यहाँ पर कर सकते हैं, जो बहुत लंबे समय तक बहुत लोगों को अनुसरण के लिए प्रेरित कर दे। क्योंकि यहाँ इनके पास में कंपटीशन इतना अधिक नहीं रहेगा, यहाँ इनके पास में प्रमोशन मिलेंगे, इनकी हर छोटी छोटी चीज को प्रोत्साहित किया जाएगा, हर छोटी छोटी चीज को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इनको यहाँ पर एक बहुत अच्छी लीड मिलने की उम्मीद बन जाती है, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अपने टीचर हों, या किसी अन्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं। ये जो निश्चित करेगा कि वो व्यक्ति किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, या किस क्षेत्र का उसका योग बना हुआ है बाकी कुंडलियों में। हम यहाँ पे सिर्फ एक दशमेश की ही बात करें कि दशमेश अगर दीन भाव में होता तो क्या क्या कंडीशन बनती है। इससे आगे चलते हैं कि अगर दशमेश अष्टम भाव में आ जाए, लगन से अष्टम में दशमेश हो, तो ये बड़ा वो है, इसको बोलते हैं हम लोग गड्ढा भाव है, दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, सडन चेंज करने वाला है। परंतु ये भाव जब दशमेश आता है तो उसकी अपने कार्य करने की क्षमता विलक्षण हो जाएगी। ये तो सडन काम कराने वाला का क्षेत्र है, सडन उन्नति देने का क्षेत्र है,
किसी चीज को बहुत गहराई से जानने का क्षेत्र है, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में इसकी पकड़ इतनी मजबूत होगी कि दूसरे लोग उसको सपने में सोच भी नहीं सकते। ये अपने क्षेत्र का सुपरस्टार है, ये समझिए। वो क्यों है? क्योंकि दशम से ये एकादश स्थान है। 100% लाभ यहाँ इसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर दशमेश अष्टम में हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, मूल त्रिकोण में हो, उच्च हो, आदि आदि यदि वो बली है तो यहाँ उसको लाभ मिलना तय है। और वो भी इतना, ये डीप नॉलेज का है, डीप नॉलेज रिसर्च का है ये भाव। यानी ये व्यक्ति अपने क्षेत्र में अनुसंधान करके भी आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, ऐसी क्षमता यहाँ उसको मिल जाएगी। वो जीरो से स्टार्ट करके भी हीरो बनने की क्षमता यहाँ प्राप्त कर लेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो पाताल से लेके आसमान तक की ऊंचाइयों को नापने की क्षमता यहाँ प्राप्त कर लेता है। ये विशेष भाव है इसके लिए, दशमेश का विशेष भाव है ये यहाँ पर उपस्थित होना। बहुत कम तुल्यों में ऐसी स्थिति बनती है, और जिनकी बनी होगी वो देखें कि वो अपने जीवन के आरंभ में कहाँ थे और अब कहाँ है। निश्चित रूप से उन्होंने तरक्की करी होगी, कठिन परिश्रम तो किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु ऊंचाइयां बहुत मिलेगी, बहुत बहुत ऊंचाई मिल जाए। यानी कि बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली यहाँ पर बात हो सकती है। कुछ लोग बात कहते भी हैं, अरे हमने देखा था ये कल परसों कितने बेकार आज स्थिति में थे और आज ये इतने ऊंचे हो गए हैं, आज इनके पास अथाह संपत्ति आ गई है, आज इनके पास अथाह वैभव है, आज इनके पास ये है वो है, कल हमने इनको देखा था ये कैसे थे। तो वो जो स्थिति है वो अष्टम भाव दे देता है। यानी कि तरक्कियों का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। इनके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, पूर्व जन्म का जो ज्ञान है, पूर्व जन्म से जो अर्जित किया हुआ वो भी यहाँ इनको मिलने की संभावना बन जाती है, इनको पैतृक मिलने की भी संभावना बन जाती है, इनको बहुत तरह से यहाँ पर संभावना बन जाती है, इनको बहुत चीज मिलेगी। अब इसके बाद चल लेते हैं हम नवम भाव में। जब दशमेश नवम में होता है तो ये अपने आप में ही एक राजयोग होता है, क्योंकि दशमेश केंद्र में सबसे बली है और त्रिकोणों में त्रिकोण नवम सबसे बली है। यदि दशमेश नवम में हो तो भी राजयोग होता है, अगर नवमेश दशमेश में हो तो भी राजयोग होता है। इन कंडीशनों में जातक बहुत अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, बहुत अधिक सुख संपत्ति धन ज्ञान करता है, और पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, पैतृक ज्ञान भी मिल सकता है, और धर्म कर्म के काम में भी उसका नाम बहुत बहुत होता है। धर्म कर्म के क्षेत्र में भी वो बहुत अपना सहयोग देता है, ज्ञान करता है। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ दशम भाव के जो लोड है उसके विषय में आपको जानकारी दी है, ताकि आप लोग इस जानकारी को प्राप्त करके लाभ उठा सके। अब लाभ कैसे उठाया जाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या। जो ऐसा हमेशा, कभी कोई समय ऐसा हो जो ना हो, परंतु हमेशा ये स्थिति बनी रहेगी अंतरिक्ष में कि कोई ग्रह अपने मित्र राशि में हो, और वो मित्र राशि जो है दसम राशि दशमेश से तृतीय भाव में, दशमेश से एकादश भाव में पड़ती है। अधिकांश समय में ये घटना मिलेगी। कोई भी ग्रह हो, वो अपनी राशि में हो, अपनी इस राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में यदि है, और उसकी दूसरी राशि अष्टम से
तृतीय भाव यानी कि दसम भाव में आसक्ति की संभावना बनती है या तीसरे भाव में हो, इतनी सी स्थिति चाहिए जो निरंतर बनी रहती है। ऐसा कोई नहीं है कि ये कभी कभी बनेगी, हमेशा बनेगी। मित्र राशि में तो नॉर्मली ग्रह मिल ही जाएंगे आपको। तो उस ग्रह को हमें स्थापित करना है। कोई जरूरी नहीं अष्टम में ही हो, अगर कोई ग्रह अपने से द्वादश में भी है तो उसके हिसाब से लगन लगाइए, बन सकता है। द्वितीय भाव में तो उसके हिसाब से लगन लगाइए ताकि वो दसम एकादश की स्थिति बन जाए। यदि वो पंचम में है तो स्थिति लगाइए, लगन बनाइए ताकि एक ग्रह की राशि दशम में आ जाए और ग्रह स्वम पंचम भाव में यानी द्वितीय भाव में आ जाए। यदि या ये कहिए कि हमें ये हम चंद्र लगन से भी देखेंगे, नक्षत्रों से भी देखेंगे, हम उसको सूर्य लगन से भी देख सकते हैं और लगन से भी देखते हैं। मुख्य रूप से हमें ये देखना है कि क्या हम ये स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थिति प्राप्त करना कोई जटिल कार्य नहीं है। यदि आप गर्भधारण मुहूर्त निकाल कर, आप गर्भधारण मुहूर्त को देखकर अपना संस्कार करेंगे, गर्भधारण करेंगे, तो इन स्थितियों को सरलता से प्राप्त करने में सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। परंतु होता क्या है कि हम वैसा कुछ करते नहीं हैं। तो कभी कभी तो शत्रु राशि में दशमेश चला जाता है, कभी ऐसा दशमेश बनेगा और कि उसके ऊपर पाप दृष्टियां हो जाएंगी, कभी वो ऐसी होगा कि वो दशमेश अस्थि हुआ बैठा है, कभी दशमेश और बुरी स्थिति में भी हो सकता है, कई पाप दृष्टियां आ सकती है। तो ये जो हमें हानि हो रही है, दशमेश की हानि हो रही है, इसका मूल कारण हमारा गर्भधारण का सही समय पर नहीं करना है। और सही समय पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम गर्भधारण मुहूर्त निकाल ही नहीं रहे हैं। अभी भी मैं काफी दिनों से गर्भधारण के विषय में चर्चा कर रहा हूँ और शायद मैं ही एक ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जो गर्भधारण के विषय में इतनी सूक्ष्मता से बात कर रहा हूँ। मुहूर्त निकाल के बहुत दे रहे हैं, बहुत इसके विषय में आगे पीछे की पुराणों की बात भी बता रहे हैं, वेदों की बात भी बता रहे हैं। वो सब सत्य होने के बावजूद भी उनसे उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ आपको व्यक्तिगत गर्भधारण मुहूर्त का संस्कार निकालने से मिलेगा। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि गर्भधारण संस्कार का मुहूर्त निकालिए, तब गर्भधारण कीजिए। मैंने एक और समस्या भी देखी है कि कुछ लोग आईवीएफ कराते हैं। करिए आईवीएफ करने से कोई समस्या नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो तकनीक का प्रयोग करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, करिए। परंतु उस समय में भी आप गर्भधारण मुहूर्त का सहारा ले सकते हैं ताकि आने वाली संतान आपको एक अच्छी और उत्तम संतान प्राप्त हो। फिर कुछ लोग को मैंने देखा है कि वो ऑपरेशन के द्वारा बच्चा कराने की बहुत चेष्टा करते हैं ताकि उनके बच्चे का जन्म शुभ समय में हो जाए। कई बार ये शुभ समय रात्रि के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे या 5 बजे बन रहा हो, तो क्या डॉक्टर साहब आपके लिए आएंगे रात्रि में ऑपरेशन करने के लिए जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो और दिन में कोई समय ही ना हो? तो डिलीवरी तो बहरहाल बच्चे की होनी होती है। तो इन सब समस्याओं से समाधान, छुटकारा पाने का, इन सब समस्याओं का जो अच्छा और आसान समाधान है वो यही है कि आप अपना गर्भधारण मुहूर्त निकाल के गर्भधारण करें ताकि बच्चा शुभ समय में ही पैदा हो।
उसके गण नक्षत्र उस समय देख लिए जाएंगे जब वो बच्चे का हम गर्भधारण संस्कार निकाल रहे हैं कि भाई ये बच्चा की संभावित समय कौन सा होगा। अभी भी आज की तारीख में भी जहां हम ज्योतिष का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वहां पर भी बिल्कुल भी आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको एक डेट दे देता है, भाई टेंटेटिव डेट ये है, ये संभावित तारीख है, और बच्चा उसी के आसपास होता है। उस डेट से जैसे आपका बच्चे ऊपर जाएंगे तो डॉक्टर साहब जैसे बोलते हैं भैया भर्ती हो जाओ, अब डेट ऊपर हो गई। और यही कार्य हम संस्था से द्वारा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं आपको कि भाई इस मुहूर्त में गर्भधारण करने से ये लाभ भी मिलेगा, प्लस शुभ समय भी होगा बच्चे का पैदा होने का। दूसरी बात, आपको अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बार बार जो है मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके गर्भधारण की मुहूर्त निकालिए, अगली बार जो है बच्चे के पैदा करने का मुहूर्त निकालिए, उसके बाद उसकी मुहूर्त निकालिए, उसके बाद उसका मुहूर्त निकालिए, फिर जीवन भर उपाय कीजिए, वो आवश्यकता लगभग समाप्त होने की उम्मीद हो जाती है यदि गर्भधारण मुहूर्त का समय निकाल के गर्भधारण किया जाए तो। चलिए, मेरे को इस विषय में इतना ही कहना है। आप लोगों से यही अपेक्षा करेंगे कि आगे से आप इस विषय का ध्यान रखें कि जब भी गर्भधारण करें तो हर व्यक्ति अपना व्यक्तिगत समय निकाले कि मुझे किस समय में गर्भधारण करने की आवश्यकता है। इस विषय पर और हम दूसरे वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि कुछ नक्षत्र जो गर्भधारण मुहूर्त के अंदर दिए जाते हैं वो एक व्यक्ति के लिए तो बहुत शुभ होते हैं और दूसरे व्यक्ति के लिए वही नक्षत्र अशुभ भी हो जाते हैं, क्योंकि वो गणना आपकी व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत गणना ज्यादा महत्वपूर्ण होगी हमेशा। और आप लोगों से अगर आप गर्भधारण मुहूर्त निकाल के गर्भधारण करेंगे तो ये मैंने छोटी छोटी चीजें बताई हैं, पहले मैंने चंद्रमा का बताया है, ललाटिक योग बताया है, मैंने आपको कुबेर के खजाने की चाबी की योग बताए हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे योग अब तक बताए हैं जो नाना प्रकार से बनते रहते हैं और बहुत सरलता से बनते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बनने वाले योगों का भी मैंने वर्णन किया है। आशा है आप लोग इस सब का लाभ उठाइए। अगर मेरी वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रचार प्रसार कीजिए, जैसा आप अब तक करते आ रहे हैं और जोर से कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का ज्ञान का फायदा उठा के लाभ उठाएं, लाभान्वित हो और हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति दिन दुगनी रात चौगुनी फैलती रहे। क्योंकि ये ज्योतिष को मानने वाले सब लोग सनातन धर्मी होते हैं और सनातन धर्मी आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।